जरूर कोई गड़बड़ है, वरना बिट्टू इस तरह पागलों की तरह मुर्गे की आवाज नहीं निकालता। ऐसे लग रहा था जैसे किसी को इशारा कर रहा हो। ये बच्चा किसके कमरे में रो रहा है? मम्मी जी मैं देख के आती हूँ। हम देख कर आते हैं। अरे ये ऐसे रोती रही तो फिर पता चल गया तो हमारा खून के आंसू निकल आएंगे। चुप कर रहो बेटा, चुप कर रहो। तेरी माँ तुझे यहाँ छोड़ के गई है तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर तूने रोना बंद नहीं किया ना तो हमारी मम्मी ही हमारी बैंड बजा देगी। प्लीज रोना बंद कर दे। बबली और गुड़िया तो आराम से सो रहे हैं। ओ जी हाँ जी मम्मी जी, लकी भी आराम नाल सो रहा है वो तो। हाँ और अनु भी। तो ये रोया कौन? लवली, ये आवाज तो तेरे रूम से आ रही है। अरे हाँ, ये तो मेरे कमरे से आ रही है। कार्तिक! ये सब क्या हो रहा है? इतनी रात को आप लोग कार्तिक के कमरे में क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? और ये बच्चे के रोने की आवाज वो कहाँ से आ रही थी? बच्चा जी फंस गए, अब तो बताना ही पड़ेगा। हाँ क्या बताना पड़ेगा बिट्टू? बोलो। जी भाई घर की सब बता देते हैं, वरना बड़े डांट पड़ेगी। चुप रहा बिट्टू। पहले तुम नीचे वो मुर्गे की आवाज निकाल रहे थे और अभी बच्चों की तरह रो रहे हो। ये सब शोभा देता है क्या तुम्हें? नहीं माता जी, वो क्या हुआ ना, मुझे एक बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी का फोन आया था और जी उनको ना बिट्टू जी की आवाज ना बहुत ही पसंद आई है। उन्होंने बोला बिट्टू जी को कि आप ना अपनी ना आवाज की ना अलग अलग आवाजें बनाओ और हमें रिकॉर्डिंग भेजो। है ना बाबूजी? कितना बड़ा कलाकार मौजूद है हमारे यहाँ, है ना? ओ जी सच्ची, ये सारा नया बिजनेस हैगा? निमी बहू, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले अच्छी तरह से बात तो समझ लो। और बिट्टू, तुम ये सब आवाजें कब से निकालने लगे? ऐसी बचकानी हरकतें तो तुमने बचपन में भी नहीं की। लेकिन आदि भैया ने मुझे ये कहकर भेजा था कि ऑफिस का कुछ काम खत्म करना है। तो फिर वो सब रोक के आप ये सब क्या कर रहे हैं? सॉरी लव यू, मैंने तुमसे झूठ कहा। वो क्या है ना कि हम सबको सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा ना? ये सुनिए, ये देखा, कुछ ऐसी ही रिंगटोन्स बनाने का काम बिट्टू भैया को मिला है। तो अच्छा बस बस,
क्या समय आ गया है, इस पागलपन को भी काम कहते हैं। और ये पागलपन नहीं है, बड़ा मेहनत वाला काम है ये तो। आपने देखा नहीं, जब से हम लोग लौटे हैं ना, किसी ने हमसे ढंग से बात तक नहीं की है। हाँ ओए निमी देवी जी, बायगाड की कसम, और जी रब जी ने ना हमारी जोड़ी ना एकदम सोच समझ के बुलाई है। वाह जी वाह। और जी और आप मासा जी, वो तो हमारी हर बात को बस बचपना ही समझती है। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है तो फिर जाओ, हम लोगों को अपना काम करना। हाँ हाँ मासा जाइए, अभी हमें और भी आवाजें निकालनी और रिंगटोन्स तैयार करनी है, तो जाइए। गुड नाइट। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, कर लो जो काम तुम्हें करना है। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ। लेकिन कार्तिक कहाँ है? हाँ जी बाथरूम में गया, बाथरूम में क्या पूछ के जाते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, ये तो कार्तिक के चीखने की आवाज है। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं हुआ उसे, वो चीखने की प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ। जोर से। हाँ हाँ, वही अब वो हॉरर वाली चीख जो भूत को देख के निकलती है, वही अगली आवाज हम बिट्टू भैया को सिखाने वाले हैं। नहीं, लेकिन ये चीख तो दर्द से निकली हुई लग रही है। हाँ, मैं जाके चेक करती हूँ। अरे हमारा गधा है वो, ठीक से प्रैक्टिस नहीं करता, ये सिखाया था मैंने उसको। क्या? हाँ बिट्टू बेटा, तू निकाल के बता ये आवाज। हाँ। अरे कार्तिक, ऐसी आवाज निकाल बेटा, ऐसी। आप लोग जाइए, हम सिखा देंगे, बहुत काम है रात भर में। बस मत कर। नया कोई बवाल हो इसके पहले उस आफत की पुड़िया को सुलाओ। हाँ कार्तिक। अरे चूहे जैसे दांत है इसके। सॉरी बोल रहा था तब भी इसने इतनी जोर से काट लिया कि मेरी चीख निकल गई। मुझे तो बहुत स्ट्रेंज सी लगी थी कार्तिक भैया की चीख। ऐसे चिल्लाई थी कि जैसे किसी ने उन्हें काट ही लिया हो। पता नहीं कैसा बेसी पैर का काम मिला है इस बिट्टू को, और उसके साथ साथ बाकी सब लोग भी पागल हो गए। पर हो सकता है कि ये सब भी उनके प्रोजेक्ट का ही हिस्सा हो। नहीं रिया भाभी, मुझे ना इस प्रोजेक्ट पर बहुत शक सा हो रहा है। पता नहीं आखिर चल क्या रहा है, और उन्होंने हमें कार्तिक से मिलने तक नहीं दिया। देखो बेटा, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, दुनिया में तुम्हारी जैसी बच्ची कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। लेकिन बेटा, ये चीखना चिल्लाना बंद करो, हम सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास पहुंचा देंगे। हाँ हाँ। पक्का प्रॉमिस? हाँ। गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। अरे बेटा, अब तो माफ कर दो ना। प्लीज माफ कर दो। ओके, जाओ, माफ किया। थैंक यू। अच्छा बेटा, देखो एक बात सुनो हमारी, जब तक तुम हमें ये नहीं बताओगी कि तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, हम तुम्हें उसके पास कैसे पहुंचाएंगे? बोलो बेटा, बोलो। बताओ। आशी एक गुड गर्ल है, वो हमें जरूर बताएगी कि वो कहाँ रहती है ना आशी बेटा? बताओगी ना? चलो बताओ, कहाँ रहती हो तुम? मैं हाँ बता रही है फौजी। मैं ना आगे बोलो, तुम कहाँ रहती हो? चिक्की को जोर से पॉटी आया है, पॉटी। पॉटी। अरे भैया, इस रात की सुबह होगी। ये
सा क्यों नहीं आया अभी तक? हम बुला कर लाते हैं। नहीं, मेरा मतलब कि वो बिट्टू भैया के काम में बिजी हैं। आप रुकिए, मैं बुला के लाता हूँ। इस प्रोजेक्ट ने ना सबकी जिंदगी उलट पुलट कर दी है। ये प्रोजेक्ट है या फिर कोई बला? अरे भला ही तो है। बोला पर टल जाएगी। I mean, 2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा। अब मैं पापा को बुला के आता हूँ। पाउची आ गए। सच तो ऐसा भी कई काम है कि नाश्ता करने का भी होश ना है। हाँ मासा, वो काम तो होश उड़ाने वाले ही है, लेकिन अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ही ना। अगर सब लोग ऐसे ही देरी करते रहे ना तो शाम तक नाश्ता ही चलता रहेगा बस। अरे हाँ, आज तो संडे है, फिर जल्दी किस बात की। और फिर हमें किसी तरह से आज ये काम खत्म करना ही, वरना कल ये लोग सब अपने काम पे चले जाएंगे। नहीं है ना बच्चों? राइट पापा। अब ये कार्तिक कहाँ रह गया भाई? मुझे ना एक बहुत जरूरी फोन करना है, मैं अभी आया। अरे सा, नाश्ता तो करके जाइए। पापा आ गए ना? तुम कहाँ रह गए थे? मैं बहुत भूख लगी है, पराठा दो ना। मुझे पेट में अचानक बादल क्यों गरजने लगे? मैं अभी आया। बेटा कम खा, कम खा। सा, ये सबको हो क्या गया है? किसी का नाश्ते में मन ही नहीं लग रहा। क्या हुआ? नाश्ता अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि बिट्टू भैया का जो काम है वो इतना इंटरेस्टिंग है और इतना मुश्किल है ना कि किसी और काम में मन ही नहीं लगता। मेरा भी नाश्ते में मन नहीं लगता है। मैं एक काम करता हूँ, ये पराठे तुमने बनाए लवली, ये ब्रेड बटर और ये जूस मैं वहां पे खा लूंगा ना, बीच में भूख लगी थी। मैं अम्मा साहब, लगता है कोई जादूगरनी है जिसने सबको अपने बस में कर लिया है। हाँ, सब ऐसे स्ट्रेन सा बिहेव कर रहे हैं जैसे हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। ओए नहीं, मैंने तो लग रहा है जैसे ना कोई सस्पेंस फिल्म चल रही है। मुझे सबकी शक्लें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सबके चेहरे से रंग ही उड़ गए हैं। हाँ, जैसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? मन ने तो लाके वो गुप्ता जी वाली बात ना बतानी नहीं चाहिए थी। तब से कोई ना कोई खिचड़ी पक रही जरूर। खिचड़ी तो जरूर पक रही है, लेकिन इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। तुम सबको चौकन्ना रहने की जरूरत है। ख्याल रखना अपने अपने बिन का। हाँ अम्मा साहब, ऐसे कैसे कह सकती हैं? हम तो पूरा ख्याल रखते हैं, खाने पीने का, घर का, बच्चों का। अरे पगली, मैं घर गृहस्थी का नहीं, अपने अपने बीन का ख्याल रखने की बात कर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग घर गृहस्थी के काम में फंसे रहो और वो ऊपर कहीं और दिल लगा बैठे। अरे नहीं अम्मा साहब, हमारे बेटे इस तरह के नहीं है। बेटा तुम्हारा भी ऐसा ना है बींदनी, लेकिन सारे बीन एक जैसे होते हैं। थोड़ी सी उकताहट हुई, थोड़ी सी ऊब हुई तो घर छोड़कर भागने की सोचते हैं और भरी दुनिया की रौनक देखकर कुलांचे भरने लगते हैं। इन पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत ना है। अम्मा साहब, साहब इस उम्र में
ये सब बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे बिंदनी, तूने सुना नहीं? मर्द और घोड़े कभी बूढ़े नहीं होते। ये किसी भी उम्र में चौकड़ी लगाकर भाग सकते हैं। इसीलिए कह रही हूँ, इन पर नजर रखो। अगर हाथ से निकल गया ना तो दोबारा खूंटे से बांधना आसान ना होगा, कह देती हूँ। ओ अम्मा साहब, आपने ना मैंने तो सच में डरा दिया। जी सही कहा आपने, मर्दों को फिसलने में ना ज्यादा देर नहीं लगती। ये तो मैं खुद ही देख चुकी हूँ। चलो जल्दी समझ आ गई। अब देर किस बात की, जब जागे तभी सवेरा। अब तुम लोग घर गृहस्थी के काम पर कम और अपने आप पर ज्यादा ध्यान लगाओ। अपने मोह पास में अपने बीन को ऐसा बांध दो कि वो चारों तरफ तुम्हारे मंडराते रहे, बिल्कुल लट्टू की तरह। इधर उधर आंख उठा करके ना देखे। हाँ, लो बेटा, मुंह खोलो। चल चलो नाश्ता कर लेते हैं। नहीं, चिक्की ऐसे नाश्ता नहीं करेगी। ऐसे नहीं करेगी तो कैसे खाएगी मेरी माँ? मेरे को माँ बोला। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। कैसे खाएंगी आप? खड़े रहो। पहले मोटू पापा को बोलो घोड़ा बने। मैं? जी चल मरे गधे, घोड़ा बन जा। जी बाबूजी, बागड़ की कसम, आप ऐसे बिट्टू जी की इंसल्ट कर रहे हो। अरे बेटा, अभी मैं तेरे नखरे नहीं उठा सकता। बन जा घोड़ा। मोटू पापा घोड़ा बने। बन जाओ भैया, कुछ नहीं होता, बच्ची है। बिट्टू अच्छा जी, क्या क्या करना पड़ता है? चलो बेटा। क्यूट पापा घोड़ा बनेंगे। मैं नहीं बनूंगा। जी बन जा कार्तिक, मैं भी बना था। बन जाना यार प्लीज। क्यूट पापा गाना भी गाएंगे। अरे मुझे गाना गाना नहीं आता। अरे गा भाई कार्तिक। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। दूसरा गाओ। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। क्यूट पापा को गाना गाना नहीं आता। अरे इतना अच्छा तो गाया था। सारे पापा थक गए, सारे पापा थक गए, सारे पापा थक गए, सारे पापा थक गए। अब क्या होगा भाई? मेरी 2 बेटियां ना, मैं कोशिश करता हूँ। करो करो, आप ही कुछ कर सकते हो भैया, कम ऑन। बेटा, नाश्ता बहुत अच्छा है। तुम अपने छोटे बाबा के हाथ से खाओगी ना? पहले घुमाने ले चलो, फिर बुढ़िया के बाल खिलाओ, फिर चिक्की नाश्ता करेगी। भाई ये हमसे नहीं संभलेगी, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। बड़े पापा, एक बात बताओ। आप पूछो बेटा। आप दिल्ली गए हो? गए तो है, एक बार गए। फिर तो आप ही मेरे पापा।
कौशिक की 5 बहुएं।